नमस्कार, राम राम। पन्ना से अविरत शेटे आपकी सेवा में फिर से हाजिर। मैं यहाँ पर जंगल तो घूमने आया ही हूँ, लेकिन साथ में मेरे दोस्त सुशील और अभिनव फॉरेस्ट गाइड और ड्राइवर्स का जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें भी मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। तो आज फर्स्ट सेशन सुशील ने लिया फुल डे, और उसके बाद लंच ब्रेक के दौरान या शाम को जो 103 के ऊपर गाइड्स थे उसमें से एक गाइड ने मुझसे आके पूछा कि सर कल आना ज़रूरी है क्या। और मैंने उससे पूछा क्यों, तो कह सर बारिश बहुत हो रही है, भीग गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का वीडियो इसी टॉपिक पे बनाया जाए कि ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या है, ना सिर्फ फॉरेस्ट गाइड्स को या किसी एम्प्लॉयज़ को, ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। सो आज का निमोनिक है ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग। ओके, सो ट्रेनिंग यानी बहुत सारे लोगों को जो लगता है अरे यार बोरिंग काम है, क्यों जाना है, ज़बरदस्ती की है, कंपलसरी की है, इसके लिए जाना पड़ता है। ये पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए। लर्निंग नेवर स्टॉप्स, एंड जो लर्न करेगा, जो सीखेगा वही बढ़ेगा। ये 100% सच है, 100% सच है। ज़िंदगी भर स्टूडेंट बने रहोगे, ज़िंदगी भर सीखते रहोगे, बड़ों से भी छोटे से भी, तो बहुत आगे बढ़ोगे। मेरे खुद के लाइफ में ऐसे बहुत सारे मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो नॉन स्टॉप मरने तक सीखते रहते हैं। ओके, सो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेनिंग के क्या क्या फ़ायदे, ट्रेनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और आप उसे अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए एंड देखिए। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन। नहीं करते तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करे और आपकी कुछ आदतें सुधर जाए। सो सबसे पहले ट्रेनिंग से क्या होता है, टाइम बचता है, टाइम सेव्ड। टाइम कैसे बचता है सर? ट्रेनिंग में तो टाइम ज़ाया होता है। ट्रेनिंग में टाइम इन्वेस्ट होता है, आपका समय निवेश होता है, और वो जो समय आप ट्रेनिंग में अगर ईमानदारी से, लगन से आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका आगे चल के टाइम बचता है, क्योंकि वेस्टेज कम होता है। कुछ चीज़ें जो बार बार आपकी गलतियाँ होती है, ट्रेनिंग अटेंड करने की वजह से आप सुधर जाते हो, आपकी वो गलतियाँ होने से बचती है, तो अपने आप आपका टाइम बचता है। आपका टाइम बचता है, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ का टाइम बचता है। वहाँ का टाइम बचेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, बराबर, प्रॉफिट बढ़ने की संभावना ज़्यादा होगी। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग से सुपरविजन करने का काम कम पड़ता है। अगर एम्प्लॉयज़ ट्रेंड ना हो तो क्या होता है, उनके ऊपर बार बार निगरानी रखनी पड़ती है, कहीं गलती तो नहीं कर रहा है, अरे ये ठीक से करो, वो सुधारो। लेकिन वही अगर एक बार आपने ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया और लगातार आप ट्रेनिंग करते गए, साल में एक बार दो बार, तो क्या होगा, बार बार उस एम्प्लॉय को, वो बंदे को, उस कर्मचारी को आपको सुपरवाइज नहीं करना पड़ेगा। वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। ओके, तो आप चाहे कंपनी चलाने वाले हो, ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले हो, या खुद आप कहीं काम कर रहे हो, ट्रेनिंग का सबसे पहला है टाइम सेव्ड। दूसरा रिस्क एक्सेप्टेंस, R फॉर रिस्क एक्सेप्टेंस। रिस्क लेने की ताकत बढ़ती है ट्रेनिंग लेने के बाद। नहीं तो आदमी सेल्फ डाउट में रहता है, डरते रहता है, मैं ये करूँ या नहीं करूँ। अभी गाइडों के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जहाँ टाइगर रिजर्व होता है वहाँ पर बहुत बार लोग टाइगर देखने आते हैं। बट अगर कोई गाइड ये रिस्क लेगा कि मैं मेरे गेस्ट को टाइगर के अलावा भी कुछ बताऊं, जंगल की जानकारी दूं, पेड़ पौधों के बारे में बताऊं, पंछियों के बारे में बताऊं, ट्रेनिंग के बाद उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर पहले इच्छा थी लेकिन डर लगता था, अरे लोग टाइगर नहीं दिखा तो क्या बोलेंगे, बट ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद उनको पता चलेगा कि जंगल में कितना कुछ लोगों को दिखाने जैसा है। उसी तरीके से अगर आप ये सेम थिंग अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, ट्रेनिंग लेने की वजह से वो एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और वो इनोवेटिव काम करने की कोशिश करेगा, जिसका अल्टीमेटली कंपनी को ही फ़ायदा हो सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो एम्प्लॉय इतना ज़्यादा ट्रेन हो जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए। सो वॉट, कोई भी इररिप्लेसेबल नहीं होता, एक गया तो दूसरा आएगा। लेकिन अगर वो बंदा आगे गया और वो भी जॉब मेकर बना, वो भी एंटरप्रेन्योर बना, उसने कंपनी बनाई, 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, तो अपने आप आपके हाथ से वो याद रखेगा। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो सीखे हैं, हमसे ट्रेन हुए हैं, और अगर वो जाके खुद से कुछ नया करते हैं तो वो आगे भी ज़िंदगी भर याद रखते हैं, दुआ देते हैं। सो दैट इज़ R फॉर रिस्क एक्सेप्टेंस। एंड देन ट्रेनिंग का एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं। सकारात्मक सोचने लगता है इंसान, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, उसका दिमाग जो है वो एक्सपांड हो जाता है, सोच बढ़ जाती है, और वो पहले जो ऐसा नैरो माइंडेड था, टांगे के घोड़े के जैसा, अब उसका सोचना इम्प्रूव हो जाता है। सो दैट इज़ द एटीट्यूड पॉजिटिव बनता है। देन
ऑब्वियसली अगर आपका सोचना पॉजिटिव हो जाएगा, आप रिस्क लोगे, नई नई चीज़ें करोगे, इनोवेशन करोगे, तो अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा. सो आई फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, आप वही 8 घंटे में ज़्यादा रिजल्ट निकाल पाओगे. आप वही हफ्ते भर का काम है, लेकिन आप 2 हफ्ते का काम, 1.5 हफ्ते का काम 1 हफ्ते में कर दोगे. अपने आप फिर आपका प्रमोशन होने का चांसेस हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. बराबर. देन द एन इज न्यू आइडियाज़ कम अप. मैंने थोड़ी देर पहले बोला इनोवेशन, तो नए नए आइडियाज़ पैदा होते हैं. जो ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली ट्रेनिंग करवाता है एम्प्लॉयज़ का, वहाँ पर नई नई आइडियाज़, इनोवेशन होता है, नई नई आइडियाज़ होती है, इंक्यूबेशन होता है. और ऑटोमेटिकली कुछ कंपनी आपने देखा होगा, अगर आप गूगल भी करो तो कौन सी कंपनी के पास सबसे ज़्यादा पेटेंट है. तो जो कंपनियां रेगुलर ट्रेनिंग कराती है, एम्प्लॉयज़ को ओपन थिंकिंग का एटमॉस्फेयर देती है, वातावरण देती है, अपने आप वहाँ के लोगों का आउटपुट बढ़ता है, वो नए नए आइडियाज़ प्रस्तुत करते हैं. और जहाँ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होता है, जहाँ फीडबैक, ट्रेनिंग के बाद फीडबैक लेना भी ज़रूरी है, वो फीडबैक के बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि आपने दिया हुआ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के लिए सही था या नहीं. और अगर आप एम्प्लॉय है और आपका ट्रेनिंग होता है, तो प्लीज़ ईमानदारी से फीडबैक दीजिए, डरिए नहीं. ओके. और अगर डर का माहौल है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कोई मतलब ही नहीं, फिर तो वो हुकुमशाही हो गई, वो तानाशाही हो गई. देन आई इम्प्रूव्ड नॉलेज इम्प्रूव होता है. जो बंदा, मैंने आज भी देखा, जो ट्रेनिंग में लिटरली कुछ लोग लिख रहे थे, कुछ लोग सिर्फ सुन रहे थे, किसी को नींद आ रही थी, लेकिन कुछ लोग लिख भी रहे थे. सो W1 = R3. एक बार लिखना है 3 बार पढ़ने के जैसा है, क्योंकि आप जब लिखते हो तब आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, आपकी आंखें देखती है और आप लिख रहे हो, और बाद में आप जब वही लिखा हुआ पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा. तो बस ट्रेनिंग में सिर्फ अच्छे खाने के लिए बचा. ऑफकोर्स इट डिपेंड्स कि ट्रेनर कितना इंटरेक्टिव है, मटेरियल कितना अच्छा है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट बन के जाओ और आप एब्जॉर्ब करने के इरादे से जाओ, तो डेफिनेटली आपका नॉलेज बढ़ेगा. और नॉलेज इज़ पावर, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं. एम आई राइट? इसके अलावा ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होता है कि एन फॉर न्यू लीडर, नए नए लीडर्स तैयार हो सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए लीडर्स बन सकते हैं. आप खुद अगर ट्रेनिंग रेगुलरली अटेंड करते हो तो आपको दिखा होगा कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बेहतर होती जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स ये सब करने से होगा लास्ट पॉइंट, जी, ग्रोथ. आपकी ग्रोथ होगी, आपका प्रमोशन होगा, आपको नए नए असाइनमेंट्स मिलेंगे. अब ऑफकोर्स कुछ लोग थोड़े से डरते हैं, यार मैं अगर ट्रेनिंग करके मैं अगर प्रोडक्टिव हो गया तो सारा काम मेरे ऊपर ही आएगा. अब वो आपको स्मार्टली हैंडल करना है, कितना बोझ अपने ऊपर लेना है. जितना आप ले सकते उतना ही, नहीं ले सकते तो ना बोलना सीखिए, क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा लोड लेके फिर बर्नआउट होने से अच्छा ना बोलना. बट जो स्मार्ट है, जो ट्रेनिंग रेगुलरली अटेंड करता है और जो उसको अप्लाई करता है, उसकी ग्रोथ गारंटीड है. ओके. आई होप आपको ये ट्रेनिंग वाला, और ऑफकोर्स ये स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है. आई होप ये ट्रेनिंग वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए. मेरा नाम है अविरज शेटे और ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ पन्ना से. और ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने को भूलिएगा मत. थैंक यू सो मच. इजाज़त लेता हूँ. बाय बाय. जय हिंद.